আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা खबर। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। थाईलैंड के बैंकॉक से जेजू एयरलाइन के एक प्लेन जिसमें पायलट दल के 6 सदस्यों सहित 181 पैसेंजर सवार थे, मुयांग एयरपोर्ट पर उतरते समय उसमें आग लग गई। माना जा रहा है कि वहां पर कम से कम 179 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय सूत्र के अनुसार लैंडिंग गियर में समस्या के कारण प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पायलट ने प्लेन को पेट के बल झुकाकर उतारने का प्रयास किया, लेकिन रनवे के बगल के लगे वॉल में टकराने के बाद पायलट ने नियंत्रण खो दिया और प्लेन में ब्लास्ट हो गया। लोकल फायर फाइटर्स ने वॉर टाइम ऑपरेशन के तहत प्लेन से सवार पैसेंजर्स को बचाने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि केवल 2 ही लोग प्लेन से जीवित बाहर निकल पाए। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एफसीआई का रीजनल ऑफिस राज्य में बनने जा रहा है। यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर अफेयर प्रहलाद जोशी ने 2 दिवसीय राज्य के दौरे के दौरान यह बात कही। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है। उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के परिणाम स्वरूप आज उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व ने त्रिपुरा में अच्छा काम किया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर अफेयर्स प्रहलाद जोशी ने राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर यह बात कही। डिपार्टमेंट का तो मैंने डिटेल में रिव्यू किया हूं। इसके साथ प्रमुख जो माननीय प्रधानमंत्री जी के फ्लैगशिप योजना है उसके बारे में मैं रिव्यू किया हूं। इधर के माननीय मुख्यमंत्री मानिक शाह जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम इधर हुआ है। आगे भी कुछ इशू माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और मंत्रीगण के द्वारा, अधिकारीगण के द्वारा मुझे ध्यान में लाया गया है। उसके लिए हमने कुछ सोल्यूशन इधर ही मैं बता के जा रहा हूं। बाकी जो इशू है संबंधित मंत्रालयों के चर्चा करके हमने हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नॉर्थ ईस्ट है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कारण उत्तर पूर्व में कांग्रेस काल के दौरान पिछले 75 इयर्स की तुलना में अधिक विकास हो रहा है। बहुत ही बड़ा एक उसके ऊपर एक तरह आप बोल सकते हैं कंसर्न भी है और इसका डेवलपमेंट के लिए उनका ऑलवेज ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ डेवलपिंग दिस एरिया, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है। और इधर 70-75 इयर्स में कांग्रेस, विशेषतः कांग्रेस के कालखंड में जो डेवलपमेंट के विषय में इधर बहुत ही कम काम हुआ है, वो आपूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री जी हम सबको इधर भेज रहे। उसी मिशन के साथ मैं इधर आया हूं। यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर अफेयर्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी ने राज्य में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। सचिवालय में मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह की मौजूदगी में समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्य की इस मांग के मद्देनजर केंद्र सरकार के सकारात्मक रुख के बारे में बात की। अगरतला में एफसीआई का रीजनल ऑफिस स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक भूमि आवंटित की जाएगी और इसके लिए एक परियोजना केंद्रीय मंत्रालय को भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को कहा कि जेआरबीटी ग्रुप डी के 2500 पोस्ट के लिए ऑफर का वितरण अगले कुछ ही दिनों में किया जाएगा। अपने विधानसभा क्षेत्र बौरद्वाली में एक समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जॉब ऑफर्स वितरण करने के लिए सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। আমাদের এই সরকার আসার পরে মানে নিয়মিতভাবে 13,000 চাকরি আমরা বন্ধ করতে 13,000 চাকরি, আর বাকি যেসব ডিআরডব্লিউ এবং অন্যান্য মানে কন্ট্রাকচুয়াল এগুলো তো বাদই দিলাম। এর মধ্যে আমরা গ্রুপ ডি যে চাকরি যে অফার সেটাও আমরা কিছুদিনের মধ্যে আমরা দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। আমরা সঠিক সময়ে সেটা করি, আন্দোলন করে দরকারই নেই। আমাদের নোটিশে আছে, আমাদের এই মানে আমাদের ভিতর থেকে সে আসছে যে কখন আমরা দেব।
তো সেটাও দেবো আমরা, প্রায় 2,500-এর মতো চাকরির অফার এর মধ্যে দেব। এবং যাতে করে টিচারদের বিভিন্ন জায়গায় সমস্যা আছে, টিচারদের রিক্রুটমেন্ট যাতে হয় তার বিষয়ে আমি কালকেও মাননীয় আমাদের ফিনান্স মিনিস্টার আমার সাথে কথা হচ্ছিল যে কোন কোন বিষয়ে আরও আমরা একদিকে চাকরি দেওয়া, আরেকটা স্বনির্ভর করা, সব মিলেমিশে আমরা কিন্তু কাজটা আমরা করছি। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सभी सरकारी स्कूल्स के लिए सर्विलेंस कैमरा को अनिवार्य किया जा चुका है, लेकिन फिर भी त्रिपुरा में यह मुद्दा अस्पष्ट बना हुआ है। राज्य के कुल 4,905 स्कूल्स में से केवल 218 में सर्विलेंस कैमरा लगाया गया है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट में दायर कर यह बात कही। राज्य के 8 जिलों के 4,905 स्कूलों में से सिर्फ 218 स्कूलों में सर्विलेंस कैमरा सिस्टम लगाया गया है। राज्य सरकार ने त्रिपुरा हाई कोर्ट में एक हलफनामा में यह बात कही। राज्य सरकार ने यह हलफनामा त्रिपुरा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के जवाब में दायर किया, जिसमें राज्य भर के स्कूलों में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। त्रिपुरा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य के अधिकांश स्कूलों में सर्विलेंस कैमरा सहित बुनियादी सुरक्षा उपाय नहीं है। इसे देखते हुए त्रिपुरा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने की मांग की है। इसके जवाब में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को सौंपे हलफनामे में कहा कि राज्य के कुल 8 जिलों के कुल 4,905 सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी स्कूलों में से केवल 218 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। बता दें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक स्कूली स्तर पर सर्विलेंस कैमरा लगाना अनिवार्य है। इसी बीच राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि सभी स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से सर्विलेंस कैमरा लगाने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में एक हलफनामा भी जारी किया है, जिसके तौर पर निजी स्कूलों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार निर्देश जारी किया गया है कि उनके स्कूलों में सीसीटीवी कैमरास लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस विश्वजीत पालित की अध्यक्षता वाली त्रिपुरा उच्च न्यायालय की बेंच ने मामले को 6 फरवरी 2025 को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सूरत के पंडित दीनदयाल स्टेडियम में आयोजित नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में त्रिपुरा की श्रीपर्णा देवनाथ ने वुमेन्स सब कैटेगरी में शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। वॉल्टिंग टेबल में गोल्ड मेडल के साथ साथ श्रीपर्णा देवनाथ ने ऑल राउंड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। त्रिपुरा की श्रीपर्णा देवनाथ ने नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। वॉल्टिंग टेबल में गोल्ड मेडल के साथ साथ राज्य की श्रीपर्णा देवनाथ ने ऑल राउंड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। सूरत के पंडित दीनदयाल स्टेडियम में आयोजित चैंपियनशिप में वुमेन्स सब जूनियर कैटेगरी में श्रीपर्णा देवनाथ ने अपनी सफलता से राज्य को गौरवान्वित किया है। श्रीपर्णा ने वॉल्टिंग टेबल में 11.250 अंक हासिल कर गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा उन्होंने इवेंट बार्स में चौथा स्थान भी हासिल किया है। पिछले साल नेशनल जिम्नास्टिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली श्रीपर्णा ने इस साल भी अपनी काबिलियत को साबित किया है। उनका स्कोर 43.50 था, जिसने उन्हें ऑल राउंड चैंपियनशिप में तीसरा स्थान दिलाया। इसी बीच त्रिपुरा की एक और अन्य जिम्नास्ट आराध्या भौमिक ने वोल्टिंग टेबल में 6ठा स्थान हासिल किया है। खेल विश्लेषकों का कहना है कि हालांकि सीनियर कैटेगरी में त्रिपुरा को कोई मेडल नहीं मिला है, लेकिन सब जूनियर कैटेगरी में श्रीपर्णा का प्रदर्शन स्टेट जिम्नास्टिक के उज्जवल भविष्य का संकेत है। राज्य की जिम्नास्टिक टीम रविवार को अगरतला के लिए रवाना हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। जिष्णु देवबर्मन द्वारा लिखित पुस्तक मास्टर ऑफ टाइम का 2nd एडिशन 43rd अगरतला बुक फेयर में उपलब्ध कराया जाएगा। बुक का पब्लिकेशन पीबी पब्लिशिंग हाउस द्वारा किया गया है। शनिवार को बुक का प्री लॉन्च भी किया गया। पुस्तक का इनॉग्रेशन राज्य के प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल और राइटर धनबल कृष्ण देव बर्मन द्वारा किया गया। पब्लिशिंग हाउस के अधिकारियों ने बताया है कि पुस्तक में बहुत सी अननोन इन्फॉर्मेशन के साथ साथ रेयर पिक्चर्स भी शामिल किए गए हैं। বড় হওয়া অবধি রাজন্দরের যা ঘটনাবলী সব তিনি লিখেছেন সাবলীলভাবে এবং একজন ঔপন্যাসিক বা লেখক ওটাই করেন, খুব সহজভাবে অনেকগুলি কথা বলেন এবং পড়তে গেলে আমরা সহজে আমরা বুঝতেও পারি। হ্যাঁ, তো সেদিক থেকে বইটার গুণাগুণ নিয়ে পরবর্তী সময়ে পাঠকরা বলবেন। আমরা পিপি পাবলিকেশন এই বইটা প্রকাশ করেছে, আমরা বইটা পাঠকের কাছে তুলে দিচ্ছি।
आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। प्रोमो फेस्ट 2024 में एक रात में खर्च किए गए 7 करोड़ रुपए, मंत्रियों ने जमकर मौज मनाई। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने यह बात कही। इस पर वर्तमान के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें ऐसे शब्द शोभा नहीं देते, उनके स्टेटस को ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार लोगों को गुमराह करने के साथ साथ लोकतंत्र को धोखाबाजी भी दे रहे हैं। তো উচিত নয় এরকম কথাবার্তা বলা, কিন্তু কীরকম লাগে শুনতে। ওনার যে স্ট্যাটাস, সেই স্ট্যাটাসে তো সেটা মানে সেই এই স্ট্যাচারে কিন্তু মানায় না এইসব কথাবার্তা। মন্ত্রীরা নেচেছে কি না সব খবর আছে, 7 কোটি টাকা খরচ হয়েছে এটার খবর আছে, আর মুখ্যমন্ত্রীরা নেচেছেন কি না সেটার খবর নেই। এদের সবকটাই ভাওতাবাজির মানে এইসব নিউজ দেয় মানুষকে বিভ্রান্তি করার জন্য। গণতন্ত্রের এখন মানে সুবিধা পেয়েছে, যা খুশি তাই বলছেন এবং গণতন্ত্রকে মিসইউজ করছেন। सेंट्रल इंटेलिजेंस फोर्स ने चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन का फायदा उठाकर त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने राज्य को चेतावनी दी है कि बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव का फायदा उठाकर त्रिपुरा समेत उत्तर पूर्वी इलाके में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र ने पहले ही राज्य खुफिया विभाग को सतर्क कर दिया है कि त्रिपुरा मिजोरम सीमा के पार बांग्लादेश के जापुई इलाके में त्रिपुरा हम्बुग्रेड आर्मी नाम का एक नया उग्रवादी समूह उभर रहा है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है कि उस समूह में अब कुल 72 आतंकवादी शामिल हो चुके हैं। जासूसों का दावा है कि आतंकवादी समूह के सदस्य बांग्लादेश के खारगाचारा इलाके में 3 शिविरों में रह रहे हैं। इस संबंध में सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को अलर्ट किया है कि न्यू जापुई कैंप में 23, गार्जन पाशा कैंप में 27 और सिमुई कैंप में 22 उग्रवादी रह रहे हैं। पिछले सप्ताह के अंत में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने राज्य पुलिस को सचेत किया था कि न्यू जापुई कैंप के आतंकवादी उत्तर त्रिपुरा के आनंद बाजार पुलिस स्टेशन की सीमा के पार पुराने जापुई क्षेत्र में रह रहे हैं और वहां से आतंकवादी त्रिपुरा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं और ठेकेदारों से जबरन वसूली का नोटिस भी जारी कर रहे हैं। इसी बीच उस क्षेत्र के रियांग कम्युनिटी के कुछ युवा आतंकवादी समूह में शामिल हो रहे हैं, ऐसे स्थानीय लोगों का दावा है। पहले बांग्लादेश के खागराचारी इलाके में त्रिपुरा के उग्रवादियों के कैंप्स को शेख हसीना सरकार ने कुचल दिया था, लेकिन यूनिट सरकार सत्ता में आई और कुछ उग्रवादी नेताओं को रिहा कर दिया। खुफिया जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश के विभिन्न जासूसी एजेंसीज और कट्टरपंथी त्रिपुरा में उग्रवाद का माहौल बनाना चाह रहे हैं। इसी बीच त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने पहले ही बांग्लादेश की आंतरिक अस्थिर स्थिति में त्रिपुरा की समग्र स्थिति के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है। त्रिपुरा बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उग्रवादी समूहों के उपद्रव के संबंध में सेंट्रल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की इस चेतावनी को संबंधित सूचना विश्लेषक
काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। शनिवार शाम अगरतला से सिलचर जा रही ट्रेन के चपेट में आने के बाद घने जंगल से एक जंगली हाथी को रिहा किया गया। वन विभाग ने तेलामुरा से मुंगाईकामी मार्ग पर एक स्पेसिफाइड एरिया को जंगली हाथियों के कॉरिडोर के रूप में चिन्हित किया है और इस क्षेत्र में निश्चित स्पीड में ट्रेन चलाने का निर्देश दिया है। वन विभाग के अनुसार ट्रेन की गति पर नियंत्रण न होने और रेलवे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। और मुंगियाकामी के बीच में ट्रेन का स्पीड बहुत कम होना चाहिए। कॉशियसली ड्राइवर लोगों को चलाना है ट्रेन, लेकिन इसमें आज देखा गया है कि ट्रेन का स्पीड भी ज़्यादा था और ये पूरा लोको पायलट का निग्लिजेंस के कारण मुझे ऐसा लगता है कि हुआ है। और हमने वैसे खबर भी लिया है कि यहाँ पे ट्रेन का स्पीड बहुत ज़्यादा था और उन्होंने एक तो ट्रेन को हिट करके, हाथी को हिट करके तो चले गए, लेकिन उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन भी दिया नहीं। वो हमारे स्टाफ से हमारा जो लोकल वॉलंटियर्स लोग हैं उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दिया है और रेलवे डिपार्टमेंट से हमें इसका तुरंत कोई इन्फॉर्मेशन मिला नहीं। चाय बागान के श्रमिकों ने लंबे समय से श्रमिकों को भत्ता न देने और विभिन्न बकायों से कमी के कारण चाय बागान के मालिक के खिलाफ सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेटर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। कुछ साल पहले हीरा रामा चाय बागान नामक कंपनी का प्रबंधन सिल्क द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब स्थानीय मुशब्बिर अली मालिक होने का दावा करते हुए सनशाइन कंपनी के नाम से बागान का प्रबंधन कर रहे हैं। मजदूरों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अपने काम के बदले राशन और अन्य उचित बकाये के साथ मजदूरी की मांग की तो मुशब्बिर अली ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। हाल ही में मजदूरों को शक होने पर मुशब्बिर अली से बगीचे के मालिक के कागजी दस्तावेजों की मांग की गई। तब उन्होंने 13 स्कूली छात्रों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। তাইনে আইতে চায় না, অথচ বাগানের মালিককে আমরা তদন্ত করছি, তখনও তাইনে কয় না যে আমি মালিক। তাইনে এমনিতেই কয় কিন্তু মালিক, কিন্তু কাগজ কলমে মালিক না। তাইনে তারপরে কিছু কথা আমরা যে আছে যুবক যারা স্টুডেন্ট আছে হেরার উপরে কেস দিয়া দিছে 10 জনের নামে, 13 জনের নামে টোটাল কেস দেওয়া আছে এখন বর্তমানে স্টুডেন্টের উপরে। তাইনে মানে যে কিছু কথা কইতে গেলে তাইনে কেস করে, মানে কথা তাইনের সাথে কোয়া মাত্র কেস, মানে कैसे छड़ा कोनो व्यापार ना। वर्तमान में बागान के ओनरशिप की सही जांच कर श्रमिकों के वेतन सहित विभिन्न उचित बकाये का भुगतान कमेटी के माध्यम से करने की मांग श्रमिकों ने की है। এটা যাতে সঠিক তদন্ত করিয়া এটা ন্যায্য সঠিক মতে আমাদের বাগান শ্রমিকরা তারার হাতে সোসাইটির মাধ্যমে, এখন তো এটা খাস হয়ে গেছে আমরা পুরা জানি, সোসাইটির মারফতে এটা করিয়া দেওয়া হোক, এটাই আমরা চাই। श्रमिकों ने चाय बागान के मालिक मुशब्बिर अली के खिलाफ कोयलाशहर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लिखित शिकायत दर्ज की है, जिसमें ओरांग और बारुई कम्युनिटी के श्रमिकों के बीच सांप्रदायिक अलगाव का आरोप लगाया गया है और श्रमिकों के लिए उचित अधिकारों की भी मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मेलबर्न के मैदान पर रविवार को मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट खोकर 228 रन बनाए। दिन के अंत तक भारत ऑस्ट्रेलिया से 333 रन पीछे हो गया। बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत में 1 विकेट खोई। बुमराह के सामने कोई ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन नहीं टिक पाया। ऑस्ट्रेलिया ने जल्द ही 91 रन्स पर 6 विकेट खो दिए। लेबुशेन ने 70 रन्स बनाए, कमिंस ने 41 रन बनाए। बाद में लियो और बोलांट ने आखिरी विकेट के लिए 55 रन जोड़े। बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।